हमारे खुदावंद यीशु की अंजील मुक़द्दस मत्ती के मुताबिक उसका 8वां बाब 28 से 34 आयत तक। एक दिन जब यीशु पार होकर जरजासियों के मुल्क में पहुंचा तो 2 आसेब ज़दा कब्रों से निकलकर उसे मिले। वो ऐसे तुंद थे कि कोई उस रास्ते से गुजर नहीं सकता था। और देखो, उन्होंने चिल्लाकर कहा, ए खुदा के बेटे, हमें तुझसे क्या वास्ता? क्या तू यहाँ इसलिए आया कि वक्त से पहले हमें अज़ाब दे? और उनसे काफी दूर सूरों का एक बड़ा गौल चलता था। सो बदरूहों ने उसकी मिन्नत करके कहा, अगर तू हमको यहाँ से निकालता है तो हमें उन सूरों के गौल में भेज दे। तब उसने उनसे कहा, जाओ। तो वो निकलकर सूरों में चली गईं। और देखो, सारा गौल कराड़े पर से झील में कूदकर पानी में डूब मरा। तब चराने वाले भागे और शहर में जाकर सब माजरा और उनका अहवाल बयान किया जिनमें बदरूहें थीं। और देखो, सारा शहर यीशु से मिलने को निकला और उसे देखते ही मिन्नत की कि हमारे इलाके से बाहर चला जा। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। अजीज दोस्तों, जलील की झील के मशरकी किनारे पर जरजासियों का मुल्क था। और जब यीशु वहाँ पहुँचा तो उसे 2 ऐसे बदरू गिरफ्ता आदमी मिले जो गार नुमा कब्रों में रहते थे और इतने तुंद मिजाज थे कि उस इलाके में से होकर गुजरना नहायत खतरनाक था। जब यीशु वहाँ पहुँचा तो बदरूहें चिल्ला उठी कि ऐ खुदा के बेटे, हमें तुझसे क्या काम? क्या तू इसलिए यहाँ आया है कि वक्त से पहले हमें अजाब में डाले? वो जानती थी कि यीशु कौन है और कि बिलाखिर वो हमें हलाक करेगा। इस लिहाज से उनका इल्म इलाही आज के बहुत से आज़ाद ख्याल उल्मा की निस्बत बहुत ज़्यादा सही था। उन बदरूहों को मालूम हो गया था कि ये हमें इन आदमियों में से निकाल देगा। इसलिए उन्होंने दरख्वास्त की कि हमें सूरों के गौल में भेज दे। ये गौल नज़दीक ही चल रहा था। खासी अच्छी बात मालूम होती है कि यीशु ने उनकी दरख्वास्त मंजूर कर ली। कामिल इख्तियार के मालिक खुदावंद ने बदरूहों की दरख्वास्त क्यों मंजूर कर ली? इस बात को समझने के लिए हमें 2 हकीकतों को याद रखने की ज़रूरत है। अव्वल, बदरूहें बेबदनी की कैफियत से बहुत कतराती हैं। वो इंसानों के अंदर सुकूनत रखना चाहती हैं और अगर ऐसा मुमकिन ना हो तो जानवरों या दूसरी मखलूक में रहना पसंद करती हैं। और दूसरी बात ये कि बदरूहों का हमेशा मकसद हलाक करना होता है। अगर यीशु उनको उन असीब ज़दा अफराद में से सिर्फ निकाल देता तो ये उस इलाके के लोगों के लिए एक मुसीबत बन जाती। उनको सूरों में दाखिल होने की इजाज़त देकर यीशु ने उन्हें दूसरे आदमियों और औरतों में दाखिल होने से रोक दिया और उनकी तबाहकुन या हलाकत खेज़ ताकत को सिर्फ जानवरों तक महदूद कर दिया। अभी वक्त नहीं आया था कि खुदावंद उनको बिलाखिर हलाक कर देता। जो ही वो सूरों में घुस गई, सारा गौर किनारे पर से झपट कर झील में जा पड़ा और पानी में डूब मरा। इस वाक़े से साफ ज़ाहिर होता है कि बदरूहों का आखिरी मकसद तबाह या हलाक करना होता है। और ये खौफनाक अमकान भी सामने आता है कि 2 आदमियों में इतनी तादाद में बदरूहें बच सकती हैं जिनसे कोई 2000 सूअर हलाक हो सकते हैं। सूर चराने वाले इस वाक़े की खबर लेकर शहर की तरफ दौड़े। नतीजा ये हुआ कि शहर के लोग सख्त परेशान हुए और यीशु के पास आकर मिन्नत की कि हमारी सरहदों से बाहर चला जा। उस वक्त यीशु पर नुक्ताचीनी की जाती है कि उसने सूरों को बिला ज़रूरत मरवा दिया और उसे बाहर चले जाने को कहा जाता है क्योंकि वो जानवरों के निस्बत इंसानी जानों की ज़्यादा कदर करता है। बहरहाल, उनकी गलती ये है कि वो सूरों के गौल को 2 इंसानों के शिफा पाने से ज़्यादा अहम और कीमती समझते थे। दोस्ती का पैगंबर, रेडियो वेरितास एशिया।